कई बार ऐसा मन में लगता है कि हम बोलना ही बंद कर दें, कहना बंद कर दें। जितना गुरुजनों से सुना है उसी का उपयोग जीवन में आ जाए, एक अंश तो काम बन जाए। कई बार मन में आता एकदम छोड़ो, पास लाभ नहीं हो रहा, पर फिर भी गुरुजनों ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को भी लाभ जीवन में यदि मिल जाएगा तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ कहा सुना है सब सफल हो जाएगा। अरे जिनको नहीं मिल रहा, किसी एक जिज्ञासु को लाभ मिल जाएगा तो पटना में नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में चौथे स्कंध पर प्रवचन हुआ 8 दिन में भागवत के। तीसरे स्कंध तक प्रवचन हुआ था बक्सर में, श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पूज्य मामा जी विराजमान थे उसमें, बक्सर वाले महाराज जी। फिर दूसरी कथा, उनका दूसरा स्थान पटना में है, नागा बाबा ठाकुरबाड़ी, वहाँ हुआ। तो सब ने कहा कि तीसरे स्कंद से आगे सुनाओ, खुले मन से सुनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो 8 दिन में चौथा स्कंद हुआ, तो बहुत सुख मिला। ध्रुव जी का चरित्र खूब बढ़िया हुआ। उसमें एक लड़के पर प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? उसने बक्सर वाली कथा सुनी हुई थी। तब ये YouTube का जमाना भी नहीं था, प्रत्यक्ष कथा सुनी थी बक्सर की। और जब नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में कथा हुई 1 साल बाद, तो 1 साल में ही उस बच्चे में इतना परिवर्तन आया, हम आपको क्या बतावें। इतना विलक्षण परिवर्तन उस बच्चे में आया कि हम तो पता नहीं था कि ये कहाँ का लड़का है, कौन है, कैसा है। तो एक दिन हम कथा के बाद, चौथा 5वां दिन था, हम जा रहे थे ऊपर निवास की तरफ। तो बच्चा पीछे पीछे दौड़ा, बोले महाराज मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी आपसे मिलना है। तो आश्रम के व्यवस्थापक बोले कि अरे रे लड़का बड़ा खतरनाक है, बहुत रोता है, ये यहाँ था, इसको हमने कहा भैया दूसरी जगह रहो, यहाँ मत मरो। क्यों? बोले ये काफ़ी दिन हो गए इसने खाया पिया नहीं, दुबला पतला है, इसने भोजन नहीं किया। तो हमको और करुणा आई कि इसने भोजन क्यों नहीं किया भाई। तो मैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पास साथ चलो। कमरे में गया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा भाई का दुख क्या है तुमको? रो करके एक ही बात उसने कही, हम अकेले थे वो और हम 2 ही थे, तीसरा नहीं था। एक ही बात कही कि अब एक क्षण मुझे जीवित नहीं रहा जाता है, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का मुझे दर्शन करा दो। कहाँ के हो भाई? बोले पटना के आसपास कोई गांव का नाम बताया। वहाँ कहूँ पढ़े लिखे हो? बोले हाँ हमने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी कहाँ? बोले सरकारी, जो सरकारी होटल होते हैं ना, सरकारी होटल क्या कहते हैं उसको? गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस कहते, क्या कहते, उसमें मैनेजर के पद पर था वो, शिमला में। तो बोले नौकरी हमने छोड़ दी, आपकी कथा सुनी और अब मैं क्या साधन क्या करते हो? बोले द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता हूँ। नौकरी छोड़ दी है। विवाह? बोले अभी विवाह नहीं किया, पिताजी पीछे पड़े। नौकरी छोड़ने से पिताजी बड़े नाराज हैं। कहाँ रहते? बोले खेत पे रहता हूँ, केवल भजन करता हूँ। तो भोजन क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, मेरे भीतर कुछ जा ही नहीं रहा है, मैं बहुत विकल हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे विरह को, विकलता को देख के हमें इतनी करुणा आ रही है कि हमारी सामर्थ्य होती तो तुम्हारी गोद में श्री कृष्ण को बिठा देते। पर मैं इतना कहता हूँ तुम हठ मत करो, भोजन करो। बड़ा आग्रह किया तो बोले हमको कंठी दे दो, तुलसी पहनने की बड़ी मैंने तुलसी दे दिया। फिर दूसरे दिन मैंने उसको बुलाया, कथा तो पूरी हो गई थी, तो मैंने हठ पूर्वक उसको कहा कि नहीं कुछ खाना पड़ेगा। बोले आपने जो खाया उसमें से 1 कण हमको दे दो। तो कढ़ी बनी थी, त्यागी जी भी थे उस कथा में, वो कढ़ी बनी थी, तो कढ़ी भात उसने हमारे खाए हुए से थोड़ा बचा, थोड़ा सा लिया। इसके बाद हम पहुँचे वृंदावन। स्वामी जी सत्य घटना सुना रहे, सत्संग का प्रभाव। तो 1.5-2 महीने बाद वो बच्चा फिर वृंदावन में और कमज़ोर। मैंने कहा भाई बात क्या हो गई? बोले अब मैं
पिताजी से पूछ के, बोले हाँ पूछ के आया हूँ आपके पास। बिहारी जी चलो दर्शन कर लो। नहीं नहीं नहीं, हमको तो बोलते चालते ठाकुर जी चाहिए, हमसे बात करें और रो रो के कहे, हमारे आंसू पहुँचे, वो बिहारी जी चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जिनको हमको रोते देख के दया नहीं आ रही है, ऐसे ठाकुर जी नहीं चाहिए। मंदिर में बिहारी जी का दर्शन नहीं करना, हमको तो ऐसे बिहारी जी चाहिए जो हमारे आंसू पहुँचे। मलुक पीठ उस समय स्वामी जी बहुत बना नहीं था, थोड़ा खंडहर जैसा पड़ा था, टीन सेट में उसका आसन था। तो गंगादास जी उस समय सेवा में थे, व्यवस्था में थे। गंगादास जी ने कहा, महाराज आप, महाराज जी, गुरु जी, आप भी ऐसे ऐसे लोगों को ले आते हो, पता नहीं अब ये मर जाएगा, ये खाता पीता तो कुछ है नहीं, कई दिन हो गया, ये रोता रहता है, मर जाएगा तो स्थान की बदनामी होगी कि नया लड़का पता नहीं कैसे मर गया। मैं उसको समझाया, वो माना नहीं, माना तो नहीं, और उसने घोषणा और कर दी कि अभी तो मैं पानी पी रहा हूँ, आज से मेरा पानी भी बंद, पानी भी नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा भैया फिर तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। बोले नहीं, आपको छोड़ के भी कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे लिए अच्छी आफत पड़ी, छोड़ के जाएगा नहीं, पानी भी पिएगा नहीं, कि चलो भगवान मंगल करेंगे, ऐसी इसकी विकलता है तो कुछ न कुछ इसके ऊपर कृपा होगी। द्वारकेश धाम में गौड़ जी, राम कुमार जी गौड़ की कथा पूरी हुई थी। कथा में भी नहीं जाता था, केवल जप करता और रोता था। पानी छोड़ने के तीसरे दिन की घटना है। हम अपने कक्ष में, अभी भी वह कक्ष है जिस कक्ष की घटना है, हम कक्ष में, मध्याह्न का समय था, गर्मी का समय था, हम सो रहे थे, पंखा चल रहा था, और वह लड़का तेजी से दौड़ता हुआ मेरे कक्ष में पहुंचा, मेरे पैर को हिलाया, जगाया, और नीचे दीनबंधु दास लेटे थे चटाई पर, और आकर उसने कहा कि ठाकुर जी अभी मेरे सामने से भागकर आपके कमरे में आए हैं। मैंने कहा कहाँ हैं? तो बोले ये खड़े, सामने खड़े। कैसे हैं? तो चरण से लेके मोर मुकुट तक संपूर्ण वर्णन किया। कहा ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले ठाकुर जी करे आओ मेरे हृदय से लग जाओ। ऐसे कह के उसने दीवाल का आलिंगन किया। मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे ठाकुर जी नहीं दिखे, पर उसके स्वरूप को देखकर, उसकी विह्वलता को देख के लग रहा था कि इसको दर्शन हो रहा है। और फिर वो मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। हमने आवाज लगाई, जो हमारे निकट सो रहे थे, दीनबंधु दास, उठ दीनबंधु उठो उठो उठो। वो उठे ही नहीं, पता नहीं कैसी निद्रा, वो उठा नहीं। फिर मैंने थोड़ा गंगा जल लिया, उसके मुख में गंगा जल दिया। मैंने कहा कहीं गर्मी न चढ़ गई, वो पानी नहीं पी रहा है। मैंने कहा क्या हो गया तुमको? तो चरणों में सिर रख करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं जो चाहता था वो हो गया, श्री कृष्ण ने मुझे हृदय से लगा लिया, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने कहा अब तो रहो यहाँ। बोले नहीं, अब हमारा काम हो गया। कहाँ जाओगे? बोले अब मेरा मन है कि मैं हिमालय की ओर जाऊंगा, उत्तराखंड की ओर जाऊंगा। कहाँ रहोगे? बोले जहाँ कोई मनुष्य ना हो, ना हम किसी को देखें ना कोई हमें देखे, वहाँ रहूँगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ ठंड है, कुछ कपड़ा ले लो। तो कहता न कपड़े की ज़रूरत है न पैसे की ज़रूरत है, आप दोनों हाथ सिर पे रख दो। और प्रणाम करके चला गया। आज तक लौट के नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं जीवित भी है कि नहीं। व्याकुलता से तीसरे दिन भगवत प्राप्ति होते हुए देखी, केवल 2 बार कथा सुनने की महिमा। हाँ ये जरूर है कि उसका कोई जन्मांतरीय संस्कार होगा, पूर्व जन्म की साधना होगी। तो ऐसा ही कोई एक भाग्यशाली जीव ईमानदारी से भजन में लग जाए, उसके लिए इतना श्रम कर रहा हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प लेकर के सत्संग करो, ऐसा संकल्प लेकर के भजन करो। संसार के किसी चाकचिक्य में आपका मन फंसे नहीं, आपका मन आकर्षित न हो।